हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साधना में सफलता के क्या रास्ते हैं। कई रास्ते होते हैं जिनको अपनाने से साधनाओं में सिद्धि मिलती हैं। उनमें जो अनुभव होना होता है वो हो जाता है। आपसे निवेदन है, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं साधनाओं में सफलता। साधनाओं में सफलता मिलने के कई रास्ते होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। या तो आप स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तो भी सफल हो सकते हैं, या फिर किसी साधक भाई के, गुरु भाई के सानिध्य में रहकर करते हैं तब भी आपको सफलता मिल सकती है। या फिर अगर कोई साधक या गुरु दूर है और आप उनसे काफ़ी दूर हैं तो उनके एडवाइस के माध्यम से भी अगर साधना में वो कहते हैं वैसे करके साधना करते हैं तो भी सफल हो सकते हैं। अब ये बताते हैं कि आप अगर स्वयं करते हैं तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी आपको। आप अगर स्वयं करते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने इष्ट या गुरु मंत्र, इसका आपके पास में शक्ति होना, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति होना अति आवश्यक है, वरना आपके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। और ये शक्ति होने के बाद में आप चाहे तो किसी शमशान का सहारा ले सकते हैं, किसी एकांत कमरे का सहारा ले सकते हैं, किसी खंडर का सहारा ले सकते हैं। और जहाँ रोजाना ही उस सानिध्य में किसी आप ऐसे दिन को देखकर वो साधना करें जिससे आपके लिए कोई बाधा ना बने। और आपको स्वयं को ऐसा महसूस होना चाहिए कि अपने पास में जो साधना की हुई है, आपने कोई इष्ट साधना है या गुरु साधना, जिसके कारण आपको कोई खतरा ना हो सके, तो अगर वो करेंगे तो आप उसमें सफल जरूर होंगे। अगर आपके पास में इष्ट या कोई गुरु साधना नहीं है तो आपको जो आप साधना, दूसरी कोई साधना कर रहे हैं वो आप पर अटैक कर सकती है, आपको तड़पा सकती है, आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। ये भी होता है। अगर आप सोचे कि आपके किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहें तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको उस गुरु के आश्रम का, गुरु के निवास का आपको ठिकाना पता करना पड़ेगा, जहाँ उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। उनके सानिध्य में उनका गुरु धारण होना, उन्हीं से आप उस मंत्र की या उस साधना की दीक्षा आपको लेनी होगी। और वो कहते हैं वैसे ही वहाँ पर रह कर 11 दिन, 21 दिन, महीने, 2 महीने, जितना कहते हैं उतना रह कर उस साधना को सिद्ध कर सकते हो, उसमें सफलता पा सकते हो। उसके साथ में आपके, अगर आप स्वयं भी करते हैं तो कुछ छोटा मोटा खर्च होता है, और वहाँ रह कर भी करते हैं तो भी कुछ छोटा मोटा आपके पूजा पाठ की सामग्री का नॉर्मली जो होता है वो खर्च हो सकता है। आपके रहने का, खाने का, ये भी खर्च हो सकता है। तो ये रहने का, खाने का तो ये तो होना ही होना है, क्योंकि कोई भी साधक है, गुरु भाई है, जहाँ रहता है तो उनके भी क्या कोई इनकम होती नहीं है, वो अपने शिष्यों पर ही आधारित होते हैं। तो वो एक सामान्य खर्च तो होगा ही होगा। लेकिन वहाँ रहकर अगर वो सही ढंग से साधना करवाते हैं, सिद्धि करवाते हैं, आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, तो वो आपको सफलता में ज़रूर आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक सामान्य सा होता है कि एक गुरु के सानिध्य में साधना करने से सिद्ध हो जाती है, जिससे कोई खतरा भी नहीं होता है। अगर खतरा होता है तो वो अपने हिसाब से उस शक्तियों को निपटा लेते हैं। ये सबसे सुरक्षित रहता है। अगर आप चाहें कि आप दूर हैं, गुरु भाई कोई दूर है या किसी दूर की साधक से आप साधना लेना जा सकते हैं तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। शायद वो आपको किसी भी प्रकार से गाइडेंस करें। वो वहाँ से भी आपको यही गाइडेंस बताएंगे कि आप
ऐसा कमरा बनाओ या ऐसी जगह पता करो या वहाँ पे जाओ जहाँ पे उनको ये बताना भी होगा आपको, चाहे फ़ोटो से, वीडियो से, किसी से माध्यम से, कि हाँ आपने कहा था वैसे बनाया या नहीं बनाया। नहीं तो क्या होता है कि साधक भाई दूर से कहता है कि आप मैसेज के ज़रिए या बातों के ज़रिए कह देता है कि आप ऐसे ऐसी जगह ऐसे ऐसे करके आप साधना कीजिएगा, आप कर लीजिएगा। जब सुबह होती है या दूसरा दिन तीसरा दिन होता है, वापस साधक भाई पूछता है कि आपने ऐसा किया था उस कमरे जगह पे वो पे, तो वो शिष्य क्या होता है, वो दूर से ही झूठ बोल देता है कि हाँ आपने किया, वैसे ही हमने किया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, हमें साधना में कोई सफलता नहीं मिली, और आपने कुछ इतने पैसे किए थे, जो भी 550 है, जो कुछ भी है, वो पैसे हमारे वापस कर दीजिए, ऐसे कर दिए, हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस साधक ने तो बताया तो सही था, गुरु भाई ने तो सही बताया था, लेकिन आपने वो किया ही नहीं, आपने तो झूठ बोला है, आपने तो वो प्रक्रिया पूरी की नहीं। आप डर गए कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा या एकांत कमरे में बैठना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, या आपके पास में बिल्कुल व्यवस्था है भी नहीं ऐसा करने की, फिर भी आपने झूठ बोल दिया। और झूठ बोल के आप केवल पैसे वापस लेने के चक्कर में या कुछ और करने के चक्कर में आपने, या किसी साधक या गुरु भाई को बदनाम करने के चक्कर में उनसे झूठ बोल के आगे से आगे उसका प्रसार करने लग जाते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग हैं वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होते हैं। किसी भी गुरु पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप अगर उनके साथ में जुड़ते हैं तो आपसे जितना अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, आप चाहे 10 दिन की जगह 1 दिन ही इनसे बात कीजिएगा, लेकिन अच्छे व्यवहार से बात कीजिए, चाहे मैं हूँ या कोई और है, समझे होंगे आप। तो उसमें अच्छा रहता है, और आपकी ये जो मनोबल स्थिति होती है वो भी अच्छी बनी रहती है। तो इस बात को समझ के अगर वो साधक करता है तो उनके सानिध्य में शायद दूर से ही भी है, लेकिन उनका अच्छा व्यवहार और अच्छा सानिध्य है, तो आप उसमें सफलता ज़रूर पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अगर रिकमेंड करूँगा कि सबसे अच्छी साधना, हाँ अगर तीनों मैंने प्रयोग ये तीनों रास्ते बताए, इसमें से सबसे अच्छा रास्ता क्या है, तो सबसे अच्छा रास्ता ये होता है कि किसी के साथ गुरु भाई या आश्रम में कहीं रहकर आप साधना करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो किसी के सानिध्य में आप साधना दूर से भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका। और तीसरा तरीका वो होता है कि आप स्वयं करो, लेकिन उसमें ये होता है कि कोई साधना 5 दिन में होती है तो उसके अंदर 50 दिन भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि वो साधना सिद्ध भी ना हो। ये होता है स्वयं के करने का। अगर आप इस सारे ही शेड्यूल को समझ गए हैं तो आपको अब विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से साधना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के भी साधना करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप साधना जुड़ के कर सकते हैं। हम आपको कोई मतलब एडवांसरी या किसी प्रकार से कोई दबाव या कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं करेंगे, लेकिन आप जुड़ के साधना कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आपको हर महीने की पेड ग्रुप की साधना में हो सकता है 1, 2 या 3 साधना, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साधना के मंत्र और उनकी विधि के बारे में बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को संपर्क में यही रहता है कि 1-2 साधना होती है तो उसको लंबे समय तक करने से वो शक्तियाँ सिद्ध हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप पर्सनली कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन बटन पर जाके, चैनल के ज्वाइन बटन पर जाके मेंबरशिप ले लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि साधना में सहायता के लिए मेंबरशिप आप ले लीजिएगा, तो आपको हमारी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी, और आपको हर साधना में आप जो बोलेंगे उसके अनुसार आपको जितना हो सकेगा उसमें गाइडेंस पूरा मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप जैसे दिन में 50 मैसेज कर रहे हैं, हम आपके मेंबर हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे करो वो करो, ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं होगा। आपको जिस साधना से संबंधित पूछना है उस साधना से संबंधित आप
आज जैसे मैसेज कर दिया, अगर आज आपको जवाब नहीं मिल रहा है दूसरे दिन मिल सकता है, उस जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद में अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो अगला मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं हमारे चैनल पर, सभी जगह आपको अबाउट बॉक्स में या चैनल व्यू में जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए तो टेलीग्राम पर भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये हमारा शेड्यूल रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना में गाइडेंस किया जाएगा। ये गारंटी नहीं होती है किसी भी साधक की या गुरु की कि आपको कहने पे या आपने कोई 500 या 1000 रुपये देने से आपको कोई शक्ति मिल भी जाएगी, ये भी कोई गारंटी किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि ये मेहनत होती है या जो सानिध्य भाव होता है वो शिष्य का होना अति आवश्यक रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।